अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 6.4 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये जो एक टेबल है ये बनाना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये टेबल बनाना नहीं आएगा तो फिर आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में नहायत आसान तरीका बताऊंगा इस टेबल को बनाने का। तो इस टेबल को बनाने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से ये यहाँ से हमारे पास 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 4/6 का इस तरह से एक ना आप लोगों ने टेबल बना लेना है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे ना आपने लिखना है जी थीटा, यानी कि थीटा यानी जो एंगल्स हम ना कि मालूम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो थीटे में आता है वो आता है साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉस थीटा और उसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा। तो ये आप लोगों ने तीनों इस तरह से लिख देने हैं। हमारे पास मसलन कि ये थीटा वाली लाइन है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद ये आप लोगों ने ये वाला जो है रो इसको ना के फिलअप करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ये 45 डिग्री, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी 60 डिग्री और फिर हमारे पास आ जाएगा जी 90 डिग्री। इस तरीके से आपने ये ना कि 0 30 45 60 और 90 लिख लेना है। लिखने के बाद इसको ना डिग्री के बाद ना आप लोग इसको रेडियन में भी ना कि लिख दें, यानी कि पाई की फॉर्म में भी। जो 30 डिग्री हमारे पास होता है वो पाई/6 के बराबर होता है और जो 45 डिग्री होता है ये पाई/4 के बराबर होता है। उसके बाद फिर ये जो होता है ये पाई/3 के बराबर होता है और 90 डिग्री जो है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और ये भी साथ में लिखना है, क्योंकि कई दफ़ा ना कि वो हमसे जो 6.4 एक्सरसाइज में जो सवाल पूछेगा, कई दफ़ा तो वो ना कि हमारे पास पूछ लेगा जी फादर पर साइन 30 की कीमत बताएं, और कई दफ़ा वो पूछेगा साइन हमारे पास है पाई/6 इसकी कीमत बताएं। तो आप लोगों को ना कि ये टेबल दोनों लिहाज से ना कि पता होना चाहिए कि 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है और दूसरा है जो पाई/6 कहाँ पे बन रहा है, जब पाई/4 कहाँ पे बन रहा है, इसका भी पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कि यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी कि वो कैसे आएंगी। तो वैसे तो वैल्यूज़ जो हैं ये जो इस टेबल की वो हमारे पास इस तरह से होती हैं, तो इनको तो फिर याद रखना तो मुश्किल होता है। यानी कि ये देखें 0 डिग्री में ये 0 आ जाएगी, फिर 1/2 है, फिर 1/2 का जज़र है, तो ये सारी इतनी सारी वैल्यूज़ याद रखना तो मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को नहायत आसान तरीका बताता हूँ इन वैल्यूज़ को याद रखने का। आप लोगों ने सिंपल करना ये है कि यहाँ पे ना कि 0 लिख देना है, यानी कि पहला जो आप लोगों के पास इस तरह से कॉलम जा रहा है इसके ऊपर 0 लिख दें, दूसरे के ऊपर आप लोग 1 लिख दें, तीसरे के ऊपर 2 लिख दें और आगे जो है फिर 3 लिख दें और ये 4 लिख दें। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर आपने इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से 4 से सब को डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद यानी कि पहले आपने क्या किया 0 1 2 3 4 लिखा और फिर सब को हमने ना कि 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हमने इन सब का अब ना स्क्वायर रूट या फिर जज़र ले लेना है। इस तरीके से आपने इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है ऐसे। अब लेने के बाद अब इनकी जो कीमत आती जाएगी वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें ना कि 0/4 है ये हमारे पास किसके बराबर होता है। 0 को अगर हम ना कि 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आएगा 0, और अगर 0 का हम जज़र लें तो जवाब फिर 0 आ जाएगा। यानी कि इस सारे को जब हम हल करते हैं तो जवाब हमारे पास 0 आ जाता है। तो वो जो जवाब आएगा इसका वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बारी आती है जी 1/4 इसका जज़र, इसको हम ना क्या हल कर लेते हैं 1/4 उसका हमारे पास है जी जज़र। इसका मतलब है कि ऊपर भी 1 का भी जज़र है और 4 का भी जज़र है। तो 1 का जज़र तो 1 ही होता है और 4 का जज़र जो है वो हमारे पास 2 के बराबर होता है। इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे जज़र वाला साइन आप लोग दबाएंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे,
और ये करेंगे तो ये 2 ही आंसर आता है। यानी कि इसको अब हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1/2। तो वो 1/2 आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी 2/4 का जज़र। तो इसको हम हल करते हैं। तो 2/4 का जज़र इसको हम लिख लेते हैं जी 2/4 इसका जज़र। इसको अंदर ही पहले ना काट दें तो हमारे पास आ जाता है जी 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/2 सारे का जज़र है। यानी कि ऊपर वाले का जज़र 1 का जज़र लैदा से है, 1 का जज़र तो 1 ही होता है और 2 का जज़र जो है वो लैदा से है। तो इस तरीके से ये जवाब आ जाएगा 1/2 का जज़र। ये जो जवाब आएगा 1/2 का जज़र वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये है जी 3/4 का जज़र। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए बस 3 हमारे पास है जी 4 का जज़र, यानी कि 3 का जज़र लैदा से है और 4 का जज़र लैदा से है। तो 3 का जज़र तो वो शारी में आएगा, इसको तो हमने वैसे ही लिख देना है। और 4 का जज़र 2 के बराबर आ जाता है, यानी कि इसकी जगह ना अब हम लिख सकते हैं 3 का जज़र बटा 2 इस तरीके से। अब उसके बाद हम चलें तो इस पे 4/4 इसका जज़र, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो हमारे पास 4/4 है जी और इसका जज़र है। तो 4 को 4 से हम काट सकते हैं। हमारे पास 1 का जज़र आएगा और 1 का जज़र 1 के ही बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह पे हम अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये साइन थीटा वाली जो कतार थी वो सारी फिल कर लेनी है। इसको फिल करने के बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉस थीटा वाली जो कतार है इसको फिल करने के लिए। तो कॉस थीटा वाली जो कतार फिल जब आप लोगों ने करनी है ना, उसका बड़ा आसान तरीका है। उसमें आप लोगों ने इसके अपोजिट चलना है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो आपने ये वाला जो 1 है वो इधर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है ये इधर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है ये तो इधर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला इधर, यानी कि इसको ना कि रिवर्स में आप लोगों ने लिखते जाना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कॉस थीटा वाली भी सारी जो रो है वो ना कि फिलअप हो जाएगी। अब नेक्स्ट रह जाती है कि टेन थीटा वाली रो। तो जो टेन थीटा वाली रो है ना उसको फिलअप करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो हमारे पास टेन थीटा है ना वो बराबर किसके होता है। तो अगर हम देखें ना तो जो टेन थीटा है वो हमारे पास बराबर होता है जी, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस को तकसीम करके ये आता है। अब हमारे पास ये साइन थीटा ऊपर लिखा हुआ है, कॉस नीचे लिखा है, इसी तरह से इसको ना तकसीम करके हम लाते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 0 तकसीम है जी 1। तो 0 को जब हम 1 पे तकसीम करें तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद अगर हम इन दोनों को तकसीम करें तो हमारे पास ये जो 2 है इस 2 के साथ कट जाएगा। तो ऊपर से हमारे पास ना कि 1 बच जाएगा, उसको हमने ऊपर ही लिख देना है। नीचे से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 का जज़र बच जाएगा, तो वो हमने 3 का जज़र नीचे लिख देना है इस तरीके से। अब इन दोनों को तकसीम करें, 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 बच जाएगा और नीचे भी 1। 1 को 1 से हम तकसीम करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। अब इनको अगर हम इन दोनों को तकसीम करते हैं तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, ऊपर 3 का जज़र बचेगा और नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो नीचे 1 हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 1 को जब हम 0 पे तकसीम करते हैं, 0 को जब हमने 1 पे तकसीम किया था तो जवाब 0 आ जाएगा, लेकिन 1 को जब हम 0 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से ये वाला टेबल जो था ना ये आप लोगों ने ना फिलअप कर लेना है। इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए ये जो पूरी एक्सरसाइज है 6.4 जो है वो हमारे पास हल होगी। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये टेबल हमारे पास ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिहाज से है। तो ये हमारे पास 3 जो होती है ना तकूनियाती निस्बतें हैं, लेकिन टोटल तकूनियाती निस्बतें हमारे पास होती हैं 6, जो हम ना के पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं 6.2 और 3 उसमें ना पढ़ के आए हैं। तो अब हम देखते हैं, यानी कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा की ना अपोजिट एक ना कि तकूनियाती निस्बत होती है। चलें पहले ना मैं टेन थीटा की ना के लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो तकूनियाती निस्बत है ना वो इसी से ना कि मिलती जुलती होती है। वो होती है कॉट, यानी कि वो हमारे पास हो जाएगी 1/cot थीटा। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनका ना हमने आंसर कैसे निकालना है। अब है जी साइन और दूसरा है हमारे पास कॉस। तो हमारे पास 2 और जो तकूनियाती निस्बतें होती हैं वो होती हैं, एक सीकेंट और एक होती है कोसीकेंट।
कोसेकेंट को देखेंगे तो वो सी से स्टार्ट होती है और सीकेंट को देखेंगे तो वो एस से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास जो सी से स्टार्ट होने वाली है वो ना कि एस से स्टार्ट होने वाली की अपोजिट होती है, यानी कि 1/कोसेकेंट थीटा जो है ना और साइन थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये सी से स्टार्ट होती है और ये जो हमारे पास ना कि एस से स्टार्ट होगी वो इसके अपोजिट होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने लिख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है जी फॉर एग्जाम्पल कि आप बताएं भी साइन 30 की कीमत क्या है, तो आप लोग सिंपल बता देंगे जी। चलें साइन 30 को छोड़े, मैं आप लोगों को कहता हूँ साइन 60 की फॉर एग्जाम्पल ना कि हम बात करते हैं। तो साइन 60 की आप लोग बताएं, आप बताएंगे कि हमारे पास है जी 3 का जज़र बटा 2। जैसे इधर ना मैं लिख देता हूँ कि साइन 60 की कीमत क्या है, हमने टेबल से देखी और 3 का जज़र बटा 2 हमें पता चल गई, तो वो हमने लिख दी क्योंकि ये साइन वाला रो है और इधर से हमने 60 वाले में देख लेना है, तो हमारे पास 3 का जज़र बटा 2 आ गए। लेकिन अगर वो पूछता है कि कोसेकेंट 60 की कीमत क्या है, तो चूँकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे अब बताया है कि साइन और जो कोसेकेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जो हमारे पास साइन 60 की कीमत है इसे अगर मैं उल्ट कर देता हूँ यानी कि 2/3 का जज़र कर देता हूँ तो वो मेरे पास कोसेकेंट 60 की कीमत आ जाएगी। तो वो यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा जी 2/3 का जज़र। तो ये इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर कोई कॉज की पूछेगा तो वो तो सिंपल ये वाली लाइन देख के बता देनी है, लेकिन अगर सीकेंट की पूछेगा तो उसको हमने के उल्ट करके लिख देना है। इसी तरह से टेन वाली पूछेगा तो ये वाली लाइन है, लेकिन अगर कोटेंजेंट वाली यानी कॉट वाली पूछेगा तो उसको आप लोगों ने अपोजिट यानी कि उल्ट करके ना लिख देना है। टेबल जो है वो बनाना सीखने के बाद आप लोगों ने फिर ना टेबल को कुछ इस तरीके से ना कि बना लेना है ताकि फिर ना कि इसकी वैल्यूज़ ना हम इस्तेमाल कर सकें। तो अब अगर हम 6.4 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है जी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर 10 तकूनियाती निस्बतों की मकदारें मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इनकी ना सब की आप लोगों ने ना कीमतें मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है जी टेबल को सीखना। तो टेबल हमने सीख लिया है, अब हम इन सारी तकूनियाती निस्बतों की कीमतें उसी टेबल से ना निकालना सीखते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास है जी सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला सवाल है जी साइन 30। अब हमने चूँकि ये टेबल बनाना सीख लिया था तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइन 30 की कीमत क्या है। तो साइन हमारे पास ये है और 30 ये है, यानी कि साइन 30 की कीमत 1/2 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन 30 की कीमत 1/2 है। उसके बाद हमारे पास है जी कॉस 30। तो कॉस 30 की भी कीमत इसी टेबल से हम देखते हैं कि क्या बनती है। तो वो देखें तो हमारे पास कॉस है वो ये है और 30 वो मसलन कि ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास कॉस 30 की कीमत बनेगी वो है 3 का जज़र बटा 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2। अच्छा, उसके बाद है जी 10 पाई बटा 6। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पाई के लिहाज से भी आप लोगों ने इस टेबल को ना तरतीब देना है, ताकि चाहे वो मसलन के डिग्री के लिहाज से आप लोगों से इसकी वैल्यूज़ पूछे, चाहे पाई के लिहाज से आप लोगों को इजी हो उनको लिखने में। तो ये उसने पूछ ली थी 10 पाई बटा 6। तो पाई बटा 6 वाले हमारे पास कॉलम ये है और 10 ये है, तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ में वो 10 30 की कीमत पूछ रहा है। तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/3 का जज़र। तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी है फिर इस टेबल से देखकर 1/3 का जज़र। अब आए भी ये तो हमने पहले 3 जो थे वो सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद अगले 3 की तरफ हम आ जाते हैं। तो अगले 3 में अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 10 60। तो 10 का अगर हम देखें तो 60 हमारे पास यहाँ पे बनता है, तो वो है जी 3 का जज़र। तो वो यहाँ से उठा के आपने 3 का जज़र इस तरह से लिख देना है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो पूछ रहा है जी सीकेंट 60। तो सीकेंट कॉज का अपोजिट होता है, तो 60 कहाँ पे ये रहा। तो कॉज का अपोजिट है तो इसका मतलब है अगर ये 1/2 है तो इसकी जो कीमत आएगी वो 2/1 आएगी। तो 2/1 है और आप लोग इस तरह लिखेंगे तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम ना
2 अकेला ही लिख देंगे। बटे में 1 भी लिख दें तो वो इशू तो नहीं है, लेकिन चूंकि आम तौर पर इन सवालों को हल करते हुए हम ना कि बटे में लिखते ही नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना है, 2 इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखें तो cos π/3, तो π/3 हमारे पास ये है, cos वाली लाइन ये है, तो इसका जवाब आ जाएगा जी 1/2। तो यहाँ पे हमने 1/2 इस तरीके से लिख देना है। अब उससे आगे चलते हैं हम अगले सवालों की तरफ। तो अगले सवालों में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी cot 60, यानी कि जो 10 है उसका अपोजिट वो 60 में पूछ रहा है। तो 60 में अगर हम देखें जो 10 है वो हमारे पास है जी 3 का जज़र। अब इसको हमने अपोजिट करके लिखना है, तो 3 का जज़र तो हमारे पास है ये। अब इसका चूंकि बटा यहाँ पे नहीं लगाया तो बटा अगर किसी का ना हो तो वो तो 1 होता है। अब चूंकि हमने इसको अपोजिट करना है तो हम फिर कर देंगे जी 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 के जज़र को नीचे ले आएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 1060 है उसकी कीमत बन जाएगी 1/3 का जज़र। तो वो हमने यहाँ पे लिख देना 1/3 का जज़र इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है जी साइन 60, तो साइन तो हमारे पास ये है 60, ये है 3 का जज़र बटा 2, ये हमने के ये तो सिंपल ही है, 3 का जज़र बटा 2 हम लिख देंगे। उसके बाद अगर चलें तो हमारे पास सीकेंड 30 है, सीकेंड ये है और 30 हमारे पास ना ये आता है। तो इसका अपोजिट लिखना है, यानी 2 को ऊपर ले जाना है, 3 के जज़र को नीचे ले आना है। तो हम लिख देते हैं जी 2/3 का जज़र। ये इस तरीके से हमने हल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी अगले, तो उसमें है जी कोसिकेंड 30, यानी कि साइन का अपोजिट है। तो कोसिकेंड 30 हमारे पास ये है, तो 1/2 है साइन में, तो कोसिकेंड में होगा इसका अपोजिट, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, और नीचे वाला 1 हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसे हम ये लिख देंगे। उसके बाद है जी साइन 45, तो साइन अगर देखें और 45 वो 1/2 का जज़र है, हम लिख देते हैं जी 1/2 का जज़र इस तरीके से। उसके बाद है जी कॉस π/4, तो कॉस में देखें और π/4 में देखें तो ये भी 1/2 का जज़र ही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे सवाल इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आसानी से हल कर लेने हैं। 6.4 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें, इसमें वो कहता है जी पड़ताल करें, यानी कि कुछ नीचे सवालात दिए हुए हैं, वो कहता है कि इनकी ना पड़ताल करें। तो इनको भी हल करने के लिए हमें वही टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने टेबल से इस्तेमाल करनी है। तो चलें हम पहला सवाल हल करते हैं। तो हमारे पास है जी 2, ये तो उसी तरीके से आ जाएगा, ये और ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो साइन 60, तो हम ना यहाँ से टेबल से साइन 60 की कीमत देख लेते हैं कि कितनी है। तो वो देखते हैं, जो साइन 60 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 3 का जज़र बटा 2। उसके बाद है जी cos 60, तो इसकी भी कीमत हम टेबल से फिर देख लेते हैं कि cos 60 की कीमत कितनी है। तो cos 60 की कीमत है जी 1/2, तो यहाँ से हम ना फिर 1/2 भी ये इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये देखें ना कि 2 ऊपर है और ये वाले जो 2 हैं ये नीचे हैं, तो ये आपस में कट सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो कीमतें हैं मल्टीप्लाई में हैं, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। अब अगर हम देखें ऊपर क्या बचता है, तो वो है 3 का जज़र और 1, 3 के जज़र को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 का जज़र ही आएगा, और नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बचता है। तो इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो हमारे पास हल हो गया है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ। तो ये है जी 2 cos π/6 साइन π/6, तो ये भी देखेंगे तो 2 cos और साइन के साथ ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 हम वैसे लिख देंगे, और cos π/6 जो है उसकी कीमत यहाँ से हम देखते हैं। तो π/6 की कीमत हमारे पास cos π/6, सबसे पहले हम cos π/6 की कीमत देखें तो वह है 3 का जज़र बटा 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 3 का जज़र बटा 2। उसके बाद है जी साइन π/6, तो साइन π/6 की कीमत यहाँ से हम निकालते हैं जी, वो हमारे पास है जी साइन π/6 की कीमत 1/2, तो वो भी हम लिख लेते हैं जी 1/2। अब ये भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 ऊपर है और ये वाले नीचे हैं, तो इन्हें हम ना काट सकते हैं, ये 2 इस 2 के साथ कट गया। अब 3 का जज़र 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 3 का जज़र ही आएगा, और नीचे हमारे पास ये 2 ही बचता है तो ये 2 ही आएगा। तो ये इस तरीके से इसका जवाब भी निकल आया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2 साइन 45 जमा 2 cos 45,
तो यह ये फिर हम ना कि इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 2 तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा, और ये जो 2 है इस साइन 45 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ से ना साइन 45 की टेबल से ना कीमत देख लेते हैं। तो साइन 45 की कीमत है 1/2 का जज़र। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 1/2 का जज़र। आगे ये जमा है तो उसी तरह से जमा लगा देना है। ये 2 है और 2 ये कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉस 45 की भी कीमत यहाँ से देख लेते हैं, तो वो है जी 1/2 का जज़र। तो हम ना यहाँ से लिख लेते हैं जी 1/2 का जज़र इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको हल करते हैं। तो ये आपस में कट तो नहीं रहे हैं, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2/2 का जज़र। इसमें भी हमारे पास ना कि ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी आंसर आ जाएगा 2/2 का जज़र। अब यहाँ से अगर हम देखें मज़ीद तो इनको हम ना कि काट तो नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया। तो इसको ना अगर हमने अब प्लस करना है तो नीचे वाला जो है इसका ज़ोज़ाफ़िया या फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 का जज़र है ये भी और ये भी, क्योंकि ये एक जैसी रकमें हैं तो इनका जो एलसीएम है वो भी वही आ जाएगा। फिर अब 2 के जज़र को 2 के जज़र पे मैं तकसीम करूं तो जवाब मेरे पास 1 आएगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 2 ही आ जाएगा। ये प्लस की अलामत दरमियान में थी तो वो प्लस की रहेगी। आगे ये 2 का जज़र और 2 का जज़र इनको हम तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को 2 से ज़रब दें तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 हमारे पास हो गया 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 4/2 का जज़र। ये इस तरीके से हमने लिख देना है। इनको मज़ीद हम हल करें तो हम इस 4 को लिख सकते हैं जी 2 ज़रब 2 और बटे में 2 का जज़र वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद अगर मैं ना कि हल करता हूँ तो ये जो 1 2 है ना, इसको तो चले मैं वैसे ही रहने देता हूँ। ये जो 2 है मैं इसको लिख देता हूँ 2 का जज़र और फिर 2 का जज़र। अब ये मैंने क्यों लिखा जी, इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास है ना जो 2 है इसको मैंने लिख दिया जी 2 का जज़र और ज़रब है जी 2 का जज़र। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 के जज़र का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इस जज़र से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। यानी कि इस 2 को अगर मैं 2 दफ़ा 2 के जज़र में लिखूं तो एंड पे जवाब हमारे पास 2 ही आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कि हम ना कि 2 को 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब नीचे मेरे पास 2 का जज़र था। अब ये जो 2 का जज़र है इस 2 के जज़र से ख़त्म हो गया तो मेरे पास बच जाएगा जी 2 का जज़र। ये आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। अब इसकी हमने न के पड़ताल करनी है तो इसके लिए भी हमें ये जो टेबल है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कीमतें हमने लिखनी है। तो सबसे पहले मैं देखूं तो साइन 60 की मुझे कीमत चाहिए। तो साइन जो 60 है उसकी कीमत है जी 3 का जज़र बटा 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 3 का जज़र बटा 2। और आगे मुझे चाहिए कॉस 30 की कीमत। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि कॉस 30 की कीमत भी 3 का जज़र बटा 2 ही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं ऐसे ही इसे लिख लेता हूँ। आगे है जी प्लस, तो मैंने प्लस डाल दिया। मुझे चाहिए कॉस 60। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कॉस 60 की कीमत क्या है। तो कॉस 60 की कीमत है जी 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 1/2। और साइन 30, तो साइन 30 की भी कीमत यहाँ से फिर देख लेते हैं तो वो भी 1/2 है। तो हमने यहाँ से फिर 1/2 लिख देना है ऐसे। ये सारी कीमतें लिख दी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 का जज़र 3 के जज़र से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 के जज़र का मुरब्बा बन जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। आगे तो 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 है और 2 2 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हल करें तो ये जो मुरब्बा है इस जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3, ये 4 तो उसी तरह से आएगा और ये भी 1/4 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हल करते हैं तो हम ना कि इनका ना कि एलसीएम या ज़ोज़ाफ़िया कर लेते हैं 4 और 4 का। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया ना 2 के जज़र और 2 के जज़र जब एक जैसी आ जाती है ना तो उनका एलसीएम वही रहता है। तो इसमें मैं ना आप लोगों को लेके भी बता देता हूँ। यानी ये 4 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 2 4 2 2 4 और 2 1 2 2 1 2 यानी कि 4 आएगा। ये एक जैसी हैं तो इनका एलसीएम फिर ना कि हमारे पास वही आता है। अब 4 को 4 पे मैंने तकसीम करना है तो जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा उसको मैंने ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 3 ही आ गया।
अब दोबारा 4 को 4 पे हमने तकसीम करना है, जवाब 1 आया। जो 1 जवाब आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ये 3 और 1 4 है और बटे में भी हमारे पास 4 है। 4 को 4 से हम काट सकते हैं तो एट द एंड हमारे पास जवाब फिर 1 आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम पाँचवा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अब इसकी जब हमने पड़ताल करनी है तो इसके लिए भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी कीमतें लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम cos 60 की कीमत देख लेते हैं। तो cos 60 की कीमत है जी 1/2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी cos 30 से। तो अब हम cos 30 की कीमत देखते हैं कि वो कितनी है। तो वो इधर से अगर हम देखें cos 30 की कीमत तो वो हमारे पास है जी 3 का जज़र बटा 2। तो हमने लिख देना है जी 3 का जज़र बटा 2। अब माइनस है वो उसी तरीके से आ जाएगी। अब नेक्स्ट है जी sin 60। तो यहाँ से अगर हम देखें तो sin जो 60 है उसकी कीमत 3 का जज़र बटा 2। तो हम लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2 मल्टीप्लाई है जी sin 30 से। तो sin 30 की कीमत देखें, ये साइन है ये 30 है तो 1/2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब 1/2 इस तरीके से। अब ये जो ऊपर वाले 3 का जज़र इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब 3 का जज़र ही आ जाएगा। 2 को 2 से करें तो 4 आ जाएगा। माइनस में 3 के जज़र को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 3 का जज़र है और 2 को 2 से करें तो जवाब 4 ही है। अब इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 4 से तकसीम करें जवाब 1 है तो 1 को 3 के जज़र से ज़रब दें तो जवाब 3 का जज़र आ जाएगा। माइनस उसी तरीके से 4 को 4 पे हम तकसीम करें जवाब 1, इस 1 को 3 के जज़र से हम ना मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का जज़र ही जवाब आएगा। अब 3 के जज़र में से हम 3 का जज़र निकालें तो जवाब आता है जी 0 और बटे में है जी 4। जब 0 को 4 पे तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी sin 60 cos 30 माइनस में है जी cos 60 sin 30। तो इनकी कीमतें लिखने के लिए हम ना टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है जी sin 60। तो sin 60 की कीमत देखें तो ये है जी 3 का जज़र बटा 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी cos 30 से। तो यहाँ से हम ना कि cos 30 की कीमत देखें तो cos 30 की कीमत है जी वो भी 3 का जज़र बटा 2 ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2 इस तरीके से। अब ये माइनस है तो ये उसी तरह से माइनस में आ जाएगी। आगे है जी cos 60। तो cos 60 की अगर हम कीमत देखें तो वो है जी 1/2। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 1/2। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है जी sin 30 से तो sin 30 की अगर हम कीमत देखें तो वो है 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो ये 3 का जज़र ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 के जज़र का स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 हमारे पास 4 आ गया। माइनस 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आता है और 2 2 4 आ गया। अब इनको मज़ीद हल करें तो ये जो जज़र है इस स्क्वायर के साथ मुरब्बे के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा जी 1/4 इस तरीके से। अब इसका एलसीएम या इज़ाफ़े कर लें तो वो 4 ही आएगा। तो हमने इसको लिख देना है। 4 को 4 पे तकसीम करें जवाब 1 आएगा। जो जवाब 1 आएगा उसको 3 से ज़रब दें तो 3 ही आ जाएगा। तो ये माइनस अलामत उसी तरीके से आ गई। फिर 4 को 4 पे तकसीम करें जवाब 1, 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 1 आ गया। अब 3 में से 1 निकाल लें तो हमारे पास 2 आता है। तो 2/4 इसको हम काटें 2 1 2 2 2 4 तो जवाब आ जाएगा जी 1/2। इसी सवाल का अगर हम सातवां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम ना कि कीमतों को देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है जी cos 60। तो cos 60 की हम देखें कीमत है वो जी 1/2। तो हम यहाँ से फिर ले लेते हैं जी 1/2। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास cos 30। तो cos 30 की अगर हम कीमत देखें वो 3 का जज़र बटा 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 3 का जज़र बटा 2। ये प्लस उसी तरीके से आ जाएगा। और sin 60। तो sin 60 की अगर हम कीमत देखें तो वह है 3 का जज़र बटा 2। तो हम यहाँ से फिर लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2 मल्टीप्लाई में है जी sin 30।
तो साइन 30 की कीमत देखें तो वो है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 1/2। अब इनको हल करते हैं, तो 3 के जज़र को 1 से ज़रब दें तो जवाब 3 का जज़र ही आएगा, 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 आ गया। अब फिर 3 के जज़र को 1 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 3 का जज़र ही आएगा, और फिर नेक्स्ट है जी 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 आ जाएगा। अब इनका हम ना एलसीएम लेते हैं तो ये 4 ही आएगा क्योंकि एक जैसे हैं। 4 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब 1 आया, जो 1 आया उसको 3 के जैसे ज़रब दें तो 3 का जज़र ही हमारे पास आ जाएगा, ये जो अलामत है वैसे आ जाएगी। 4 को 4 से तकसीम करें जवाब 1 आएगा, और ये 3 का जज़र से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 का जज़र ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ना, 1 3 का जज़र ये है और 1 ये है, इनको हमने जमा करना है तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 3 का जज़र, और बटे में हमारे पास 4 उसी तरीके से आ गया। अब इनको ना जज़र वाली जो अंदर वाली रकम है ना वो नीचे वाली से नहीं कर सकती क्योंकि वो जज़र के बाहर है, लेकिन ये जो बाहर वाली है वो इसके साथ कर सकती है। 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3 का जज़र बटा 2, इस तरीके से। इसी सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी tan π/6 cot π/6 प्लस 1। तो हम टेबल का इस्तेमाल करके इनकी कीमतें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें tan π/6, तो ये tan है और π/6 ये है, तो हमारे पास जवाब इसका आता है जी 1/3 का जज़र। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1/3 का जज़र। अब cot π/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot की अगर हम कीमत देखें तो cot चूँकि इसका उल्ट होता है, तो यहाँ से ना कि π/6 की कीमत देखें तो ये 1/3 का जज़र है tan की, तो इसको उल्ट करें यानी 3 के जज़र को ऊपर ले आएँ और 1 को नीचे ले आएँ, तो इसकी फिर हमारे पास कीमत बन जाएगी अकेला 3 का जज़र, क्योंकि 1 तो नीचे हमने लिखना ही नहीं होता, तो हम लिख लेते हैं जी 3 का जज़र, और ये प्लस जो 1 है वो उसी तरीके से साथ आ जाएगा। अब ये जो 3 का जज़र है इस 3 के जज़र से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 बच गया और नीचे भी 1 है, तो 1 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा, और ये जो प्लस में 1 है ये उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, 1 + 1 आंसर इसका 2 आ जाएगा। 6.4 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि अगर sin π/4 और cos π/4 की कीमत 1/2 का जज़र हो तो दर्ज झैल मकदारी मालूम करें। ऊपर अगर आप लोग देखें ना, उसने कीमत जो दी है वो कहता है कि sin π/4 भी 1/2 के जज़र के बराबर है और cos π/4 भी 1/2 के जज़र के बराबर है, लेकिन नीचे अगर आप लोग देखें तो π/4 तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने हर जगह पे जो एंगल इस्तेमाल किया है वो 45 डिग्री है। अब हम देखते हैं जो हमने टेबल बनाया था तो उसमें ये π/4 हमारे पास बराबर किसके होता है, उसमें अगर हम देखें तो ये जो 45 डिग्री है ये बराबर होता है जी π/4 के, चाहे वो साइन का है चाहे कॉज का है, तो कीमत भी उनकी एक जैसी, 1/2 का जज़र और 1/2 का जज़र। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 45 डिग्री है ये हमारे पास ना कि π/4 है, और चाहे हमारे पास ना कि साइन 45 है चाहे कॉज 45 है, उन सब की जो कीमत है वो एक ही है, 1/2 का जज़र। ये तीनों सवालों में हमने यही इस्तेमाल करनी है। तो चलें हम ना कि इसका फिर पहला सवाल हल करते हैं। तो इसमें अब हमें ना कि टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें खुद ही बता दिया है कि इनकी कीमत 1/2 का जज़र है। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो ये 2 है, ये इस साइन 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइन 45 की कीमत 1/2 का जज़र है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस में ये 2 इस कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी कीमत भी 1/2 का जज़र है। अब इस 2 को इससे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2/2 का जज़र, माइनस में है फिर आ जाएगा 2/2 का जज़र, इस तरीके से। अब इनका ना कि हम एलसीएम लेते हैं 2 का जज़र और 2 का जज़र, तो वो एलसीएम या फिर ज़ोज़ाफ़ियकल तो हमारे पास वही रहेगा। अब 2 के जज़र को 2 के जज़र पे तकसीम करें तो जवाब 1 आता है, 1 को 2 से ज़रब दें तो जवाब 2 आएगा। तो ये जो अलामत मैंने इसकी वैसे ही आ गई, इन दोनों को भी तकसीम करें जवाब 1, इस 2 से ज़रब दें तो जवाब 2 ही आएगा। अब 2 माइनस 2 है तो वो 0/2 का जज़र है, और 0 को जब 2 के जज़र से हम ना कि तकसीम करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा, यानी कि इसका एट द एंड हमारे पास जवाब है जो 0 आएगा। उसके बाद इसका दूसरा जुज़ अगर हम देखें तो वो है जी 3 कॉस 45 जमा 4 साइन 45। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 कॉस 45 है तो उसका है जी 1/2 का जज़र, प्लस में है जी 4 साइन 45 है तो ये है जी 1/2 का जज़र,
इन दोनों साइन 45 है चाहे कॉस 45 है, कीमत तो उसकी 1/2 का जज़र ही है। तो इस 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3/2 का जज़र जमा 4 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4/2 का जज़र, इस तरीके से जवाब आ जाएगा। अब ये जो 2 का जज़र है और ये भी 2 का जज़र, ये जो कि दोनों एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम वही आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को 3 से ज़रब दें तो 3 प्लस में, अब हमारे पास इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 को 4 से ज़रब दें तो 4, तो 4 और 3 हमारे पास हो गया जी 7। तो ये 7/2 का जज़र है जो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलें इसी के तीसरे जुज़ की तरफ। तो तीसरे जुज़ में हमारे पास है जी 5 कॉस 45 माइनस 3 साइन 45। तो चूँकि कॉस 45 है चाहे साइन 45 है तो इसका जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो 1/2 का जज़र ही है। तो हमने ये वैल्यू दोनों के लिए लिख लेनी है इस तरीके से, ये आपने लिख ली। उसके बाद इस 5 को हमने 1 से ज़रब देना है, तो 5 1 5 बटे में 2 का जज़र माइनस 3 1 3 और बटे में 2 का जज़र, इस तरीके से। अब इन दोनों का ना कि हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास वही 2 का जज़र ही आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 जो 1 है उसको 5 से ज़रब दें तो 5 1 5। इसी तरीके से इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3। अब इसे मज़ीद आगे लिखते हैं तो 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा 2 और बटे में 2 का जज़र हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको ना हम लिख सकते हैं 2 का जज़र और 2 का जज़र, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसकी वजह ये है जब मैं 2 के जज़र को 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका स्क्वायर बन जाता है और ये हमारे पास ना स्क्वायर जज़र से ख़त्म होता है तो दोबारा से 2 ही आ जाता है। तो इसका मतलब इस 2 को हम 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र लिख सकते हैं। तो ये जस्ट ना रफ अमल के लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र और बटे में भी हमारे पास अब ये 2 का जज़र है। इस 2 के जज़र को इस 2 के जज़र से काट सकते हैं, तो इसका जो जवाब आएगा वो अकेला 2 का जज़र आ जाएगा।